वेलकम बैक टू ट्रेड लॉजिक। आप लोग देख सकते हैं, हम गोल्ड का मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से लोअर आई और एक लोअर लो करते हुए मार्केट जा रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट एक लोअर आई बनाया, फिर अगेन लोअर लो बनाया, पर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या है, कंटिन्यूशन नहीं कर रहा है। मतलब बार बार क्या है कि लास्ट लोअर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ लिक्विडिटी शूट कर रहा है। यहाँ पे अगेन फिर मार्केट ने लोअर आई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, आप देख सकते हैं, पर फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करा। मतलब मार्केट आपका बाई साइड के लिए आप यहाँ ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट लोअर आई लोअर लो बनाया, पर सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटिन्यूशन शो नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट लोअर लो था आपका, जो एक एक्सटर्नल लेग है जो है, उसके अंदर ये लोअर लो था। मार्केट बार बार उसके नीचे जा रहा है, पर वहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट क्या है, लोअर लो पे कभी भी हम लोअर लो पे जाके उसको सेल सेल ट्रेड प्लान नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ से रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। तो मार्केट आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्विंग हाई था और एक स्विंग लो था। मार्केट उस लेवल के से रिट्रेस भी नहीं कर रहा है, कि मतलब इंटरनल के अंदर एक हाई हाई लो करके रिट्रेस नहीं कर रहा है वहाँ से जो, और वो नीचे क्लोजिंग भी नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ वेट ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं है इम्पेशंस होकर ट्रेड प्लान करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका एक स्विंग हाई है यहाँ पर जो है H4 के अंदर, और आपका स्विंग लो है यहाँ पर जो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे डीलिंग रेंज लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्विंग हाई है और आपका एक जो स्विंग लो है। हम मार्केट देख सकते हैं ऑलरेडी एक लोअर लो पर है। मार्केट अगर प्रीमियम एरिया में जाता है, वहाँ से कुछ ट्रेड प्लान करता है स्ट्रक्चर, तो हमें हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है, वहाँ से चलने के हायर चांसेस होते हैं। मार्केट ऑलरेडी अगर ये जो डीलिंग रेंज अगर मार्केट बार इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो एक कंफर्मेशन देता है कंटिन्यूशन का। और मार्केट कर क्या रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बार बार क्लोजिंग नहीं कर रहा। देखिए लास्ट लोअर लो के नीचे भी उसने क्लोजिंग नहीं करा, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया फिर दोबारा से जो है। अब आप यहाँ कर क्या सकते हैं, अब अगर मार्केट इस तरीके से H1 कैंडल क्लोजिंग देता है लास्ट लोअर लो के नीचे, तो आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि वो क्लोजिंग करने का। अब बार बार यहाँ पे मार्केट कल से रिजेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कल से मार्केट बार बार ना लोअर लो बनाकर रिजेक्ट कर रहा है, पर वो सेल भी नहीं जा रहा ना बाई जा रहा। अगर मार्केट इंटरनल के अंदर इस तरीके से कुछ एक हायर हाई हायर लो बनाता है, तो वो एक कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अब रिट्रेस करना चाह रहा है प्रीमियम एरिया तक। तो वहाँ पे आप बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए। आपको क्लियर रहना चाहिए कि हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर एक लोअर आई लोअर लो में सेल साइड के लिए। तो मार्केट अभी जिस एरिया में है लोअर लो पर है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट उसको सेल नहीं कर सकते, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट के लिए। तो वहाँ पे मार्केट आप जो है एक हाई हायर लो, पर मार्केट अगर इस तरीके से लोअर लो के नीचे क्लोजिंग करेगा, तब आप उसको सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर देखिए इस तरीके से अगर इंटरनल में स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ से सपोज करिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, बाई का ट्रेड तभी आप प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। क्योंकि जब तक आपको एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर एक हायर लो में नहीं होगा, तो तब आप बाई का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते गोल्ड के अंदर। और सेल का ट्रेड आप तभी प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, मार्केट अगर लास्ट लोअर लो के नीचे जाके आपको जो है क्लोजिंग दे, कंफर्मेशन दे, तब आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस ये आपको वेट करना है गोल्ड के अंदर, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड प्लान मत करिए आप जो गोल्ड के अंदर। अब हम US 100 का देख लेते हैं। US 100 आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ऑलरेडी एक लोअर आई लोअर लो में मार्केट जो है, जब आपको कल बोला था कि मार्केट जो है लोअर आई लोअर लो करते हुए कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर जो। और अब अभी फिलहाल का जो मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लोअर आई बना मार्केट का जो, यहाँ पर आपका एक लोअर आई बना मार्केट का, और उसके बाद मार्केट ने नीचे एक लोअर लो बना दिया आपका जो है, यहाँ पर एक कन्फर्मेशन का। और मार्केट ने वहाँ पर जाके आपका जो क्लोजिंग भी कराया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, वहाँ से फिर अगेन एक रिट्रेसमेंट किया, और वहाँ पे मार्केट ने फिर एक जो है इंटरनल के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने एक हाई एक लो बनाया, एक हाई बनाया आपका जो। और हाई बनाने के बाद मार्केट ने अगेन जो है आपका लास्ट लोअर लो के नीचे आके लोअर लो नहीं बनाया, मतलब मार्केट ने एक लो क्रिएट किया यहाँ पर जो। अब आप यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख के आप जो, आप अभी इस कंडीशन पे मार्केट को सेल तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने अगर लोअर लो करके कंटिन्यू क्लोज करता तो एक कंटिन्यूशन होता। मार्केट इस तरीके से लो बनाया, तो अभी हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लोअर लो पर है, आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर आप जाएंगे तो लोअर लो पर है। अब यहाँ से अगर लोअर लो के लिए अगर हमें ट्रेड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको H1 कंफर्मेशन देगा। अगर H1 आपका कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग कर रहा है, तो वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं सेल साइड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर वो आपके नए लोअर लो क्रिएट नहीं कर रहा है, प्लस क्लोजिंग भी नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी इंटरनल के अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं अगर मार्केट इस तरीके से कुछ बनते क्लोजिंग करते हुए दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कंटिन्यूशन पे जो है यहाँ पर। अब मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर ही नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो हम उसको सेल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे बाई का ट्रेड कब प्लान कर सकते हैं, बाई के लिए भी हमें जब तक इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनते हुए कंटिन्यू नहीं करेगा मार्केट जो, तब तक हम बाई का ट्रेड भी प्लान नहीं कर सकते। तो बाई के ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, एक हायर हाई हायर लो चाहिए जो कंटिन्यूशन में हमें मिले जो। मार्केट इस तरीके से कुछ जो हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग करे और यहाँ से आपको कंफर्मेशन देता है
तब हम बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पर जो है। तो US 100 के अंदर भी हमें हमें वेट करना है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, एक लोअर लो पे, यहाँ से आप सेल तभी करोगे जब क्लोजिंग आएगी। आप करेंगे तो आप साइड में जो फंसे जाएंगे, आपका ट्रेड टारगेट नहीं देगा, आपके एसएल होने के हायर चांसेस है। तो गोल्ड और US 100 के अंदर आप वेट करिए, आपको जब कंफर्मेशन आता है तभी ट्रेड प्लान करिए दोनों के अंदर।